कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से नाता ये नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया गांधी जी और अब राहुल गांधी जी की कर्मभूमि है। भला कौन भूल सकता है कि आज़ादी के आंदोलन में उत्तर प्रदेश का कितना अहम रोल रहा है। संगठन सृजन कार्यशाला में कांग्रेस जनों ने 2027 में पुनः सरकार बनाने का संकल्प लिया। कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों की जिस तरह से संगठन सृजन कार्यशाला को लेकर जो उत्साह उमंग था और साथ ही अपने नेता राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए उनके स्वागत करने के लिए जिस तरह से एक उल्लास था, एक हर्ष था, उनसे मिलने का जुनून था, वो देखने लायक था। वहीं पर संगठन सृजन कार्यशाला 2024 में प्रदेश के कांग्रेस जनों ने जो वहां उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को जिस तरह से सफल बनाया और वहां पहुंचकर संदेश को सुना, जिसको लेकर के सारी बातें वहां सदन के अंदर उस भवन के अंदर बताया गया, जिसमें कि 100 दिवसीय अभियान शहर और गांव में नए लोगों को जोड़कर संगठन को मजबूत करने पर जो फोकस किया गया वो लोगों ने उसको सुना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। इसमें मुख्य रूप से 2027 में जो विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है उसको लेकर के ये तैयारी बैठक चल रही थी। प्रभारी उत्तर प्रदेश जी ने अपने बयान ओनीस पांडे जी ने लोगों को बताया कि किस तरह से संगठन पर काम करना है, जो कि प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के और राष्ट्रीय महासचिव जी हैं वो 2027 के लिए जमीन पर संगठन की मजबूती के लिए जिस तरह से जुड़ने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने वो लोगों को अपना संदेश दिया और उस पर सारी बातें हुई। विस्तार से हम इसके बारे में आपको बता देते हैं कि लखनऊ स्थित गांधी भवन प्रेक्षागृह कैसरबाग में कांग्रेस ने संगठन की मजबूती के लिए कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने बयान दिया और लोगों को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। निर्माताओं और जुझारू कार्यकर्ताओं, आप सबका संगठन सृजन अभियान की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में बहुत स्वागत है। ये नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया गांधी जी और अब राहुल गांधी जी की कर्मभूमि है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। इतने साल सत्ता से बाहर रहने के बावजूद पार्टी के प्रति आपके समर्पण और निष्ठा की मैं सराहना करता हूं। उत्तर प्रदेश की तथाकथित डबल इंजन सरकार ने तो मर्यादा की हर सीमा पार कर दी है। सरकारी पदों को ना भरना, लैटरल एंट्री की पहल, दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार सब इसी बात के सूचक है कि आरएसएस और भाजपा डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से नफरत करती है। आपने देखा कि जातिगत जनगणना की हमारी मांग को भी मोदी सरकार को नहीं चाहते हुए भी मानना ही पड़ा। अब अगला पड़ाव आरक्षण की 50% लिमिट को उखाड़ फेंकने का और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 के तहत निजी संस्थानों में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीब, सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। आप हमारे संगठन की रीढ़ की हड्डी है। आप उत्तर प्रदेश में हमारे संकल्प की भी नींव है। आप साथ रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती।
उत्तर प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का ये 100 दिनों का अभियान एक साधारण कार्यक्रम नहीं, ये हमारे संगठन को और मजबूत करने, लोगों से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए कांग्रेस का झंडा लहराने के लिए एक बहुत बढ़िया पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गरीब, शोषित और वंचित समाज के लोगों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। एक बात याद रखिए, आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर या जिला अध्यक्ष ही नहीं हैं, आप न्याय और सच की इस लड़ाई में सत्य और न्याय योद्धा है। आपका अगला लक्ष्य 2027 का विधानसभा चुनाव होना चाहिए। उसकी तैयारी में दम खम से लग जाइए। मैं संगठन सृजन अभियान की अपार सफलता की कामना करता हूं। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस। जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता शामिल हुए और कांग्रेस नेताओं ने 2027 में प्रदेश में सरकार बनाने का संकल्प लिया एवं संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। वहीं पर राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब के एयरपोर्ट पहुंचने पर वहां पर जिस तरह से कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे, उनके स्वागत के लिए भारी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट रूबी खान जी, सह प्रभारी महमूद खान जी, संगठन के प्रभारी अनीस अनवर जी और समीम खान साहब, सोशल मीडिया इंचार्ज अबरार खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए। निश्चित रूप से आज के टाइम पे इमरान प्रताप गढ़ी साहब से मिलने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए जो जज्बा, जो जुनून, जिस तरह से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर दिखता है, वो देखने लायक ही होता है। जब इमरान प्रताप गढ़ी साहब, ये देखें आप, जिस तरह से वो एयरपोर्ट से निकलते हैं और जिस तरह से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है, लोग उनको अपना एक झलक दिखाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए जिस तरह से संघर्ष करते दिखते हैं, ये एक बड़ा साइन है कि कांग्रेस के अंदर भी ऐसे नेता मौजूद हैं जिनके लिए पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से समर्पित हैं। उनके कहने का अंदाज, उनके बोलने का तरीका और लोगों को अपने साथ खड़ा करने का जो जज्बा उनके अंदर दिखता है, निश्चित रूप से छोटे कार्यकर्ताओं को उनके पास सम्मान मिलता है। और ये बात इमरान प्रताप गढ़ी साहब के साथ नज़र आती है। वो वहाँ से होटल ताज पहुँचे, जहाँ पर जाकर के उन्होंने कुछ देर विराम किया और उसके बाद वो वहाँ से प्रेक्षागृह पहुँचे। इस तरह से कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों ने उनका जिस तरह से सम्मान किया, उनका इस्तकबाल किया, उन्होंने इस इस्तकबाल को एक्सेप्ट किया, ये सराहनीय था। वहीं पर इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने सदन के अंदर, उस प्रेक्षागृह के अंदर अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 15 दिनों के अंदर अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश का एक नया चेयरमैन नियुक्त कर देगा और 100 दिन के भीतर विधानसभा स्तर पर अल्पसंख्यक कांग्रेस अपना संगठन खड़ा करेगा। इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने कहा कि भाजपा ने भ्रम फैलाया है कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान है, जबकि सच यह है कि अल्पसंख्यक वर्ग में ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन सभी आते हैं। वहीं उन्होंने एक बात और भी कही है
कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज को बहुत कुछ दिया, मुख्यमंत्री के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में, कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में बहुत कुछ दिया है। अगर उसको सुकून से समझा जाए तो पता ये चलता है कि निश्चित रूप से आज फिर समय आया है कि मुस्लिम समाज को अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ में खड़ा होना चाहिए। वहीं पे कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई उसमें दीप प्रज्वलित करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। उसके बाद पाकिस्तान संघर्ष में शहीद सैनिकों को 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से इसकी शुरुआत की गई और